जैसे धमे सया म्हणो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रीधि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे थे श्री वीर स्तुति, श्री महावीर स्तुति, श्रीमद सूत्र कृतांजलि सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंध। दूसरे श्रुत स्कंध का छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति, जिसे पुच्छिंग सोना वीरथुई इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो उसकी 26वीं गाथा का उच्चारण करेंगे और जानेंगे भगवान ने किस पदार्थ का त्याग करके अपनी आत्मा में अरिहंत दशा को प्रकट की। कोहंच माणंच दहेव माया। कोहंच माणंच
प्रभु महावीर स्वामी महर्षि थे, जिन्होंने आत्म कल्याण के उन मंत्रों को एक्सप्लोर कर लिया था। क्योंकि ऋषि मंत्र का दर्शन करने वाले को बोला जाता है, और मंत्र जिसका मनन करने से आत्मा को त्राण रक्षा की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने आत्म सुरक्षा के लिए किस मंत्र को एक्सप्लोर किया और कैसे किया? तो फरमाया कोहं च माणं च तहेव माया। भगवान महावीर स्वामी ने क्रोध को, मान को और माया को, लोभं चौथं अजथ दोषा, और चौथे लोभ को, जो अध्यात्म के दोष है, आत्मा को दूषित करने वाले हैं, इन दोषों को वंता अर्थात इन सब का वमन करके, त्याग करके भगवान अरहा मीन्स सभी प्रकार के रहस्यों को जानने लग पड़े। उनके लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा और मोक्ष जाने के वे योग्य बन गए। न कुवई पाव न कारवे, और वे जान चुके हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये आत्मा के ऐसे दोष, कमियां हैं जो आत्मा के स्वरूप को भगवत्ता तक पहुँचने नहीं देते। आत्मा में और परमात्मा में अर्थात परम विशुद्ध आत्म तत्व में और कर्मों से युक्त संसारिक आत्मा में अंतर तो मात्र इन विकृतियों का, इन कमियों का ही है। तो भगवान ने इन बुराइयों का वमन करके खुद को स्वस्थ किया, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। तो हम श्रवण कर रहे थे कि कोई भगवान किसी को भगवान नहीं बनाते, मगर हाँ, उन्होंने जिस मेथड से उस भगवत्ता को, उस भग ऐश्वर्य को भी बोलते हैं, ज्ञान को भी बोलते हैं, यश को भी बोलते हैं, समृद्धि को भी बोलते हैं, इत्यादि गुणों से जो युक्त है उसे भगवान बोलते हैं। तो भगवान सामने वाले को रास्ता दिखा सकते हैं, मगर उस मार्ग पर चलना तो उसे स्वयं है। एक व्यक्ति तुम्हें घर साफ कैसे करना, बर्तन साफ कैसे करना ये तो सिखा सकता है, मगर गंदे वस्त्र को या बर्तन को साफ करने का प्रोसेस तो किसे करना पड़ेगा? स्वयं करना पड़ेगा। तो भगवान ने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, निश्चय से पवित्र स्वरूप उस आत्मा को पवित्र करने के लिए व्यवहारिक धरातल पर साधना करनी ही पड़ती। तो भगवान ने उन दोषों को, कमियों को, त्रुटियों को, स्खलनाओं को पहले जाना कि आत्मा को रोगी बनाने वाले कारण कौन से हैं, वो जाना, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब देखें तो पहले तो आत्मा रोगी बनती है, फिर आत्मा का हर व्यवहार ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति की भीतर की वो कमियां बाहर भी झलकने लग जाती। तो भगवान ने क्रोध को अपनी आत्मा का शत्रु जान करके उसको क्षमा का अमृत पिला करके, अर्थात क्षमा भाव से उस क्रोध को भगवान ने खत्म किया, आगे बढ़े। अमृत इसलिए बोला क्योंकि अमृत यदि बुरा तत्व है उसको नष्ट करेगा और जो अच्छा है उसको मेंटेन रखेगा। और दूसरा पॉइंट था, भगवान ने इतना ज्ञान पाकर के भी कभी घमंड नहीं किया। उत्तम जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि मिलने पर भी भगवान ने कभी किसी को तिरस्कृत करने का मन में से भी विचार
नहीं लाया, ना ही वाणी से कभी किसी का अपमान किया और ना ही कायिक चेष्टा के माध्यम से किसी को निकृष्ट सिद्ध करने का ही अपने पूरे जीवन में कहीं पर भी कार्य नहीं किया। और तीसरा पॉइंट, माया। माया, माया का मतलब अतस्मिन तद बुद्धि रीति माया। जो जैसा है नहीं उसे वैसा मानना, जो जैसा है नहीं उसे वैसा मानना, उसका मतलब माया। जैसे रस्सी है, रस्सी को देख करके किसी को सांप का भ्रम होने लग जाए तो वो उसका जो भ्रम है, उस व्यक्ति की जो तरेलियां आ रही हैं, उसकी जो भय की दशा है, वो किसके कारण है? अपने अज्ञान के कारण। और अक्सर दुनिया में व्यक्ति अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए दूसरों को अज्ञान में रखता है। दूसरों को, जब व्यक्ति दूसरों को अज्ञान में, अंधेरे में रखने लग जाए, इट मीन्स वो व्यक्ति माया कर रहा है। वो व्यक्ति माया कर रहा है। जैसा है वैसा खुद को प्रेजेंट नहीं करेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति खुद को बुरे रूप में तो प्रेजेंट करता ही नहीं है, मगर बुराई को छुपा करके अच्छा दिखने की कोशिश करता है। तो भगवान ने तो संपूर्ण जीवन में कुछ भी किसी से छुपाया नहीं। अर्थात छुपाना किसे पड़ता है? जिसमें कमी होती है। छुपाता कौन है? जिसमें कमी होती है, जिसे मोह होता है अपनी सेल्फ ईगो से कि मैं कुछ हूँ, मैं यदि इस दुनिया को बता दूंगा तो मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। मगर भगवान ने कुछ भी छुपाया। छुपाता कौन है? जो असंयमी होता है। जो संयमी है वो कुछ भी छुपाता नहीं है। छुपाता क्यों है? क्योंकि वो भयभीत होता है, इसलिए छुपाता है। भगवान ने कहा सवो पमत्तस अत्थि भय। जो व्यक्ति प्रमादी होता है, धर्म से लापरवाह होता है, वो व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाता है, उसको डर लगा रहता है। मगर सब वो अपमत्तस नति भय। जो व्यक्ति अपमादी, सावधान होता है, सही मार्ग पर चलने वाला होता है, उस व्यक्ति को ना तो किसी से डर लगता है और ना ही उसको कुछ छुपाने की जरूरत रहती। तो वो स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति है, जहाँ जाकर के आत्मा बिल्कुल हो जाती है, सरल हो जाती है। मगर कहा जाता है जो सरल आत्मा है, शुद्धि भी वही आत्मा अपनी कर सकती है। और जो सरल नहीं है, उस आत्मा की शुद्धि भी होने वाली नहीं। अभी दिवाली के दिन थे, कोई ना कोई आकर पूछ लेता कि महाराज इस बार कौन सी सिद्धि की है, इस बार कौन सी सिद्धि की है। मगर भगवान का कहना तो ये है, अपनी आत्मा को सीधा करो। किसको सीधा करो? ये दुनिया की सिद्धि करने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। कोई वाणव्यंतर, कोई देवी देवता इत्यादि साध भी लेंगे तो आत्मा का हित इसमें होने वाला नहीं। अर्थात सिद्धि करनी है तो आत्मा की सिद्धि करे। पंजाबी में कहे तो आत्मा नु सिद्धि करे। आत्मा को सिद्धि करे ना। जो वक्रता है, जो माया है, जो पाप के कार्य कर रखे हैं, अब उन गांठों को खोलने का प्रयास करे, तभी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। अदरवाइज भगवान के मार्ग में तो जहाँ पर माया रहेगी वहाँ पर व्यक्ति इवन मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि माई मिथ्या दिट्ठी, अमाई सम्मा दिट्ठी। जो मायावी है उसे तो भगवान कहते हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि में। और जो व्यक्ति अमाई है, अर्थात किसी भी तरह से माया छल कपट नहीं करता, वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। उस व्यक्ति की दृष्टि, उस व्यक्ति का सोच विचारने का जो तरीका है वो बिल्कुल राइट है। वो व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों को गलती मान रहा है और उसे गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा है।
तो भगवान कहते हैं जो मायावी है वो मिथ्या दृष्टि है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो सोच है वो गलत है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं दूसरों को ठग करके अपने काम सिद्ध करता रहूं। मगर भगवान कहते हैं ये उसकी अपनी बड़ी भूल है। अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कोई सोचे कि मेरी गलती को कोई नहीं देख रहा, तो ऐसे होने वाला नहीं। तो प्रभु ने कहा माया मतलब बहुरूपता, माया मतलब अपने पाप को छुपाना। मगर भगवान ने अपने संपूर्ण पापों को क्या कर दिया? कुछ भी नहीं ना छुपाया, इवन तन को भी नहीं छुपाया। किसको नहीं छुपाया? तन को नहीं छुपाया। और ये शरीर है और ये भी तो एक कपड़ा ही है, मगर इसके भीतर जो आत्मा है वहां पर यदि कुछ भी कभी किया है, कभी कोई संत पूछते हैं तो सारी चीज वैसे सुना देते, मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया और जिसके कारण आज मैं अभी तक भटकता रहा, मगर आज मैं यदि सही ट्रैक पर आया हूँ तो अपनी सरलता के कारण आया। कभी महाबल जी का सुनाते, भगवती मल्ली जी का वर्णन सुनाते। छोटी सी माया की थी उन्होंने, कितनी छोटी सी माया। और वो माया क्या थी? वो माया क्या थी? तपस्या की। कि बाकी 6 साथी है उनको बोलते कि आज हम बेला करेंगे, और बेला कर लिया है, और अगले दिन कहते पारना करेंगे, मगर जब पारने का वक्त होता बोलते आप ले आओ, मेरा भी थोड़ा काम बाकी है, फिर चलते। मगर जैसे वो लौट करके आते बोलते मैंने तो तेला ले लिया। अब इस प्रकार तपस्या में छल करने के कारण उन्होंने स्त्री गोत्र बांधा। कौन सा? अब विचार करना है कि एक छोटी सी घटना से आत्मा का कर्म का बंधन हो सकता है। तो भगवान ने कहा जरा भी माया नहीं करे। और प्रभु ने कहा जो मायावी होगा वो व्यक्ति अपने भावों से भी वक्र होगा, अपनी भाषा में भी वक्रता टेढ़ापन बनाए रखेगा, और उस व्यक्ति का जो करैक्टर होगा उसमें भी वक्रता दिखाई देने लग जाएगी। और माया देखा जाए तो त्रियंच गति का कारण कौन सा है? मूल कारण कौन सा है? माया ही तो है ना। माया और निकृति, कूट तोल, कूट माप, खोटा तोल, खोटा माप, ये अलीक वचन, ये सारे कैटेगरी किसके हैं? माया के ही तो है। तो भगवान ने कहा जो व्यक्ति किसी को ठग करके खुद खुशहाल होना चाहता है तो वो खुशहाली ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। और प्रभु फरमाते हैं जो माया है वो मित्रता का नाश कर देती है। किसका नाश? आज दो लोगों में बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मगर टाइम आने पे पता चला कि वो व्यक्ति तो तुम्हें चीट कर रहा था। और जब पता चलता है तो विश्वास ऐसा उठता है कि फिर व्यक्ति को उसके ऊपर विश्वास, वो 100 कस्में भी खाता है मगर सामने वाला उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो भगवान ने कहा खुद को विश्वसनीय बनाना है तो तुम्हें दूसरों के विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को, अपने भाव को, सभी को एक अलाइनमेंट में रखना होगा। जैसा सोचा है, यदि बोलने लायक है तो वही बोलो जो जैसा सोचा है, और जैसा बोला है फिर वैसा ही करो जैसा तुमने बोला है। अर्थात तुम्हारे सोचने, बोलने, करने में, इन सभी व्यवहारों में जब एक रूपता आने लग जाती है, जब समानता आने लग जाती है, तो तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाता है, तुम पॉजिटिव रहने लग जाते हो, सामने वाले को तुम्हारी जुबान पे विश्वास आने लग जाता है। और दुनिया में ये भी तो बहुत बड़ा सुख है ना कि यदि तुमने कुछ कह दिया है तो तुम्हारी बात पर सभी लोग, भले शत्रु पक्ष के भी क्यों ना हो, मगर वो कह देते हैं भाई यदि उसने कहा है तो हम उसकी बात को तो मान लेंगे। मगर यदि कोई दूसरा कहता है और सच भी मान लो सपोज कहता है तो भी उसकी बात को कोई मानता नहीं। तो प्रभु ने फरमाया कि जो आत्मा
भावों से, काया से, भाषा से और अपने योगों से सरल हो जाती, वो आत्मा मोक्ष की अधिकारी बन पाती। और जो माया के विष को त्याग देता है, उस व्यक्ति की काया भी ऋजु हो जाती है। काया ऋजु मतलब वो अपनी काया के माध्यम से किसी को छलने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करता कि जिससे सामने वाले को 2-3 मीनिंग्स वाले इशारे दिए जाएं, फिर बाद में बोला जाए नहीं नहीं तुमने गलत समझ लिया। अर्थात उसके शारीरिक चेष्टाओं में भी सरलता आने लग जाती है, उसकी भावनाओं में भी सरलता आती है। सपोज वो अंदर से प्लान करता है किसी को ठगने का, चीट करने का, कुछ छुपाने का, वो सोचता है क्या पड़ी है किसी के साथ धोखा करने की, यदि नहीं बताने वाली बात तो चुप रह लो, मगर यूं ही जलेबियां बनाने की जरूरत नहीं। तो वो व्यक्ति अपने भावों को भी सरल बनाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आप यदि सरल हैं तो आप किसी का भला बाद में करते हैं, मगर सबसे भला किसका कर रहे हैं? खुद का कर रहे हैं ना। बहुत ऐसी सच्चाइयाँ जिंदगी में होती हैं जो हर किसी के साथ डिस्कस करने वाली नहीं होती, मगर यदि गुरु से आप अपनी बात डिस्कस कर रहे हैं, भगवान की साक्षी से भगवान के चरणों में वो बात रख रहे हैं, या कभी मेंटली ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो आप रिकवर कर सकते हैं। मगर यदि आप उन बातों को अंदर ही अंदर फंसाए हुए हो, तो पंजाबी में बोले ना, कुंडी रखी हुई है यदि अंदर, तो आत्मा का कल्याण होने वाला, कल्याण मतलब शांति, तुम पीसफुल नहीं रह पाओगे। कितना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें खतरा 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 ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। मगर यदि तुम रिलैक्स रहना चाहते हो तो एटलीस्ट अपनी कमी को जैसी है वैसे पहले स्वीकार कर लो, हाँ ये कमी है। क्योंकि एक्सेप्टेंस ही व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है। यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी उस कमी से भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो प्रभु ने फरमाया कि हे आत्मा, यदि तुम सरलता से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में काया में ऋजुता आएगी, भावों में ऋजुता आएगी और भाषा में ऋजुता आएगी। क्योंकि भाषा, हमारे शब्द कहाँ से निकलते हैं? जैसा हम सोचते हैं, विचारते हैं। और यदि हमारे भाव अच्छे नहीं है, यदि हमारे भावों में कपट है, तो हमारी भाषा में सरलता आने वाली नहीं। तो अपनी भाषा में सरलता लाने के लिए हमें अपने भावों में सरलता लेकर आनी होगी। और जब हमारे भावों में सरलता आई, तो मानो जैसे दहलीज पे रखा हुआ कोई दिया, दहलीज पे रखा हुआ दिया बाहर वाली जगह को भी रोशन करता है और अंदर वाले आंगन को भी रोशन करता है। ऐसे ही जब किसी के भाव सरल होने लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति की काया की चेष्टाएं भी सरल होने लग जाती है और उस व्यक्ति की भाषा भी सरल होने लग जाती। और फिर वो व्यक्ति मिथ्यात्व को पैदा करने वाले या स्त्री वेद, नपुंसक वेद बांधने वाले कर्मों का उपार्जन नहीं करता। और दुनिया में तो कहा जाता है, नात्यंतम सरले भव्यम गत्वा पश्य वनस्थले छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादप। दुनिया में कहते हैं कि ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए। नात्यंतम सरलेर भाव्यम, अर्थात ज़्यादा सरल होना खतरे से खाली नहीं है। बोले जी, यदि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाकर के तुम जंगल में देख लो। जो पेड़ तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, उनके ऊपर तो कुल्हाड़ियाँ चला दी जाती, मगर जो पेड़ टेढ़े मेढ़े कांटों वाले होते हैं, उस पे हाथ डालने से भी व्यक्ति सामने वाला सोचता है क्या पड़ी है, क्यों इतनी मेहनत बेकार में करनी है, इतने में तो 10 पेड़ कट जाएंगे। तो दुनिया में किसे काट दिया जाता है? जो व्यक्ति
जो व्यक्ति सरल होता है उसको तो काट दिया जाता है, मगर जो व्यक्ति टेढ़ा, वक्र, चालबाज, षड्यंत्र करने वाला, शकुनी की तरह होता है, लोग कहते हैं भाई इसके साथ कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं करनी, यदि इसने हमें फंसाया ना तो हमें भी नानी याद आ जाएगी, इसको छोड़ो, किसी और को जाकर पकड़ते। मगर कहा दुनिया में तो ये व्यवहार हमें समझ आता है कि सरल होने से नुकसान उठाना पड़ता है, मगर भगवान के शासन में जो जितना सरल होगा उसके कर्मों के वृक्ष उतनी जल्दी कट जाएंगे। कौन से वृक्ष? उस आत्मा के कर्मों के वृक्ष उतनी जल्दी कट जाएंगे। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा टेढ़ा, जितना ज़्यादा वक्र होगा, वो व्यक्ति अपने उन कर्मों के वृक्षों को काट नहीं पाएगा। अब वृक्ष नहीं कटेंगे तो आत्मा को उन वृक्षों के फल भी खाने पड़ेंगे। अब यदि कसैले फल वाले कर्म बांध रखे हैं तो बिन भूखे आत्मा का छुटकारा नहीं हो। तो बहुत से कर्म तो ऐसे हैं जो सरलता पूर्वक आलोचना, निंदना, ग्रहणा करके ही कट सकते। तो भगवान ने कहा जो सरल है वही व्यक्ति आराधक है, और जो व्यक्ति सरल नहीं वो व्यक्ति आराधक भी नहीं बन सकता। तो प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी जिंदगी में सरलता को स्थान दिया, क्योंकि सरलता सीधा रास्ता, सीधे रास्ते पे चलना भी आसान है। और आंगन यदि सीधा सीधा है वहाँ झाड़ू देना, पोछा लगाना भी आसान है। मगर जिस घर आंगन में कोने कोने कई सारे हों तो वहाँ पर झाड़ू देना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जो व्यक्ति अपने आत्मा को सरल सीधा बना लेता है, भगवान ने कहा सो ही उज्जुय भूयस, उस आत्मा की शुद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति सीधा हो जाता है, कैसा हो जाता है? जो सरल हो जाता है। और जो व्यक्ति सरल है उसकी शुद्धि है। और जो आत्मा शुद्ध हृदय वाला हो जाता है, कैसा हो जाता है? शुद्ध हृदय वाला हो जाता है। धर्म का दीपक भी उसी घर में जगमगाता है, उसी का हृदय मंदिर बन जाता है, उसी का हृदय भगवान का स्थान बन जाता है जहाँ पर धर्म होता है। तो धर्म आत्मा में लाने के लिए आत्म शुद्धि जरूरी है। आत्म शुद्धि लेकर आने के लिए सरलता सरलता जरूरी। और जो व्यक्ति किसी को ठगने की कोशिश करता है, दूसरे को चूना लगाने की कोशिश करता है, मुंह में राम राम, बगल में छुरी दबा करके रखता है, तो ऐसे लोगों की अंतिम अवस्था कभी अच्छी होती। और आज वो सपोज किसी अपनी चाल में फंस नहीं रहा है, मगर मकड़ी, अक्सर हम सुनते हैं ना, मकड़ी ताना बाना जाल बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, मगर टाइम आने पे उसी में उलझ करके स्वयं मर जाती। कहते हैं एक बार दो व्यक्ति थे, उनकी बड़ी मित्रता थी, तो उन लोगों ने खूब पैसा अच्छे से इन्वेस्ट किया। अब उनके पास 20,000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने सोचा कि चलो 20,000, इनमें से हम 10,000 अभी बांट लेते हैं, मगर 10,000 हम इस वृक्ष के नीचे घड़ा बना करके उसमें डाल करके ऊपर से लेवल करके रख देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ आकर से दोबारा से निकालेंगे, वरना घर में लेकर जाएंगे तो सारा खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने वहीं पे रख दिया। मगर उनमें से जो पहले वाला था उसका मन बेईमान हो गया, और उसने क्या किया, रातों रात वृक्ष के पास पहुंचा और वहां से गड्ढा खोदा और सारा जितना 10,000 सोने की मोहरें थी निकाली और आ गया। 10, 15, 20 दिन हो गए। अब उसको भी याद आई, कहने लगा भाई थोड़ा पैसा चाहिए, तो हमने तो वहाँ रखा हुआ है ना, तो वहाँ जा कर के निकाल लेते हैं। जैसे ही वहाँ देखने गए तो वहाँ पर कोई ना घड़ा था ना कोई वहाँ सोने की मोहर थी। उसने आकर के उसको कहा भाई हमने वहाँ घड़ा रखा था। बोला कौन सा घड़ा रखा था? घड़ा रखा था। वो बोला कौन सा घड़ा रखा था? कहने लगा भाई तुम यूं ही मुकर रहे हो, 10,000 मोहरें तो हमने तब बांट ली थी, 10,000 मोहरें हमने उसमें डाल के रखी थी। कहने लगा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया,
मैंने ऐसा कुछ भी वहाँ पे रखा नहीं था, जो था हमने उसी दिन सारे का सारा बांट लिया था। अब जैसे ही उसने ये बात कही तो बहुत समझाया, नहीं माना। राजा के पास, न्यायाधीश के पास जाकर के शिकायत की। जब न्यायाधीश के पास जाकर के शिकायत की है तो न्यायाधीश ने सारी बात सुनी और दोनों को बुलाया। बुला करके उनसे बात करते करते कहने लगे, अच्छा वो घड़ा कहाँ रखा था? बोले जी हमने उस वृक्ष के नीचे दबाया था। तो पहले वाला कह रहा है कुछ भी दबाया नहीं था जी, हमने उसी दिन सारा बांट लिया था। दूसरे वाला बोल रहा है दबाया था। दूसरे वाले को कहा, अच्छा तुम जाकर के, यदि कोई वहां पर और था जिसके सामने तुमने रखा था, तो उसकी मेरे पास क्या लेकर के आओ, गवाही लेकर के आओ कि मैं इस केस के ऊपर आगे फर्दर आगे बढ़ सकूं। कहने लगा, महाराज उस टाइम तो वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद, कोई भी मौजूद नहीं था। अच्छा कोई तो होगा। बोले जी वो पेड़ ही था। कौन था? वो पेड़ ही था। और जैसे ही सुना वो पेड़ ही था तो न्यायाधीश कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ और जाकर के पेड़ से जाकर के पूछ कर आओ कि क्या उस रात वो घड़ा दबाया था या नहीं दबाया था। यदि वो कह देगा दबाया था तो हम तेरे को ये दिलवा देंगे, और यदि उसने बोला नहीं दिलवाया था तो नहीं देंगे। एक आदमी साथ भेज दिए। अब काफ़ी देर हो गई, शाम होने को आ गई, अभी तक वो लौटा नहीं। अब इधर वो पहले वाला व्यक्ति कहने लगा, महाराज ये व्यर्थ में ही तंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहने लगा अभी वो आ रहा होगा। कहने लगा नहीं नहीं अभी नहीं आएगा, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, अभी नहीं आएगा, अभी उसको बहुत टाइम लग जाएगा। कहने लगे बहुत टाइम लग जाएगा मतलब? बस इतनी सी बात से वो पकड़ा गया कि बहुत टाइम लग जाएगा। मीन्स उसे पता है कितनी दूरी पे वृक्ष था, कहाँ पर मोहरे दबाई थी, और फिर उससे वो मोहरे दिलवाई। और कहा जाता है बहुत बार इस दुनिया में व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो जाती है। व्यक्ति ने किया अच्छा मगर हुआ बुरा। व्यक्ति ने किसी को ठगा नहीं मगर वो ठगा जाता है। तो याद रखना, बिना कर्म के दुनिया में कुछ भी होता, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता। तो कभी ठगा होगा तो आज ठगा जा रहा है, मगर हे आत्मा आगे के लिए ऐसे कर्म ना बांधो कि जिसके कारण तुम्हें दोबारा से इस हरासमेंट का शिकार होना पड़े। तो प्रभु ने कहा सरलता के मार्ग पर चलोगे, निर्भय होकर के चलोगे, धर्म में मन लगेगा, धर्म में प्रोग्रेस हो पाएगी। और अदरवाइज बढ़ते चले जाओगे तो आत्मा को तसल्ली होने वाली नहीं है। वो धर्म भी करेगा मगर उसे ये लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने को मूर्ख बना रहा हूँ, मैं दूसरों को मूर्ख बना रहा हूँ। मगर ये मूर्खता नहीं है, बल्कि यदि घर में कचरा फेंका है तो कचरे को समेटा तो झाड़ू से ही जाएगा। तो धर्म की क्रियाएं तो उस झाड़ू के समान है जो आत्मा को साफ करने वाली है। मगर यदि जितना सरल हो पाएगा तो उसकी थोड़ी सी धर्म क्रिया भी उसको जल्दी क्लीन करने में, पवित्र बनाने में सहयोगी बन पाएगी। तो भगवान सरल रहे इसीलिए अरिहंत बन गए। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है भगवान ने लोभ के विष का भी वमन किया। किसका वमन किया? लोभ के विष का भी वमन किया। और इनका वमन करने के कारण ही भगवान महर्षि कहलाए। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने। आर्य सुधर मान जी से पूछे श्री जम्बो, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान
उन जैसा बन वीतराग भावों से मुक्ति मंत्र प्रभु पाए। सिद्ध गति के योग्य पूज्य अरिहंत वो कहलाए। वीतराग भावों से मुक्ति मंत्र प्रभु पाए। सिद्ध गति के योग्य पूज्य अरिहंत वो कहलाए। नहीं रहा अज्ञात कुछ जो जाना बतलाया। कर्म जाल को काटने का रास्ता दिखलाया। नहीं रहा अज्ञात कुछ जो जाना बतलाया। कर्म जाल को काटने का रास्ता दिखलाए। नव कोटि से पाप के त्यागी को जाने। नव कोटि से पाप के त्यागी उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के क्रोध मान माया व लोभ के विष का वमन किया। दुष्ट दोष चारों अंदर के इनका शमन किया। क्रोध मान माया व लोभ के विष का वमन किया। दुष्ट दोष चारों अंदर के इनका शमन। इन दोषों के त्याग से अरिहंतों का पद पाया। महर्षि प्रभु वीर पाप ना किया न करवाया। इन दोषों के त्याग से अरिहंतों का पद पाया। महर्षि प्रभु वीर पाप ना किया न। दुनिया को भी चले पाप जो छुड़वाने। दुनिया को भी चले पाप जो छुड़वा। उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। प्रभु समर्थ को बोलते जो व्यक्ति कैपेबल होता है। दूसरों को गलत रास्ते से रोकना मुश्किल तो है, मगर उससे भी मुश्किल है खुद को गलत रास्ते पर जाने से रोकना। जहर खाने वाले का हाथ पकड़ना दूसरे का आसान है, मगर खुद जहर ले रहा हो खुद को रोकना बड़ा मुश्किल है। और जो जहर अंदर जा चुका है फिर उसको बाहर निकालना ये और भी मुश्किल है। भगवान ने जहर को गले में नहीं समेट करके रखा। महादेव जी के लिए तो क्या आता है, नीलकंठ। उन्होंने उस जहर को क्या कर लिया, गले में यही रोक करके रख ली।
मगर भगवान ने तो उसको क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, उसको खत्म कर दिया, उसका वमन कर दिया। जो क्रोध, मान, माया और लोभ के संस्कार थे, जो विष के समान है, जो आत्मा को रोगी, बेचैन बनाने वाले हैं, जो नए नए रोगों के कारण बनने वाले हैं, भव परंपरा को जो बढ़ाने वाले, उन कषायों के जहर को प्रभु ने क्या कर लिया, इकट्ठा करके सारे का सारा निकाल लिया। और चौथा जहर था लोभ का। बड़े बड़े युद्ध हुए, यदि द्रौपदी का अपहरण हुआ तो किसके कारण, बोलो। पद्मनाभ ने यदि द्रौपदी का अपहरण कराया तो किसके कारण, लोभ के कारण। किसके कारण? सीता का रावण ने अपहरण किया तो किसके कारण, लोभ के कारण। कितनी अच्छी दोस्ती चल रही होती है, मगर दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने का लोभ आ जाता है, गलत साइन करवा लेते। एक व्यक्ति सुना रहा था, कहने लगा महाराज कभी वो महिला हमारे घर में ज़्यादा आती जाती नहीं थी, मगर मैं बीमार हुआ, वो रोज़ मेरी सेवा करने के लिए घर पे आ जाती, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी पास बैठ करके भजन सुनाती है, मगर मेरे को क्या पता था इसमें क्या हो रहा है। और एक दिन उसने खाली पेपर पे मेरे क्या करवा लिए, साइन करवा ली। और साइन क्या बता करके किए कि ऐसे ऐसे कोई संस्था है, वहाँ पर हम कुछ भंडारा करने जा रहे हैं, तो आपके जितने रुपए लिखने हैं फिर आप नीचे अपने दस्तखत कर दीजिए। कहने लगे मैंने तो कर दिए, मेरे को तो बाद में पता चला जब मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई थी। अब ये मायावी की तो किसके कारण, लोभ के कारण। भगवान कहते हैं क्रोध से प्रेम का नाश होता है, मान से विनम्रता का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है, मगर लोभ से सर्वनाश होता है। लोभ से, लोभी व्यक्ति के लिए कोई रिश्ता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है। उस व्यक्ति के लिए सब कुछ अकरणीय भी करणीय हो जाता है। तभी तो लाइन प्रचलित है, पाप का बाप कौन है, लोभ। तभी तो वो 10वां गुण स्थान आता है, सूक्ष्म संपराय गुण स्थान, जहाँ सूक्ष्म रूप से लोभ के अंश रहते हैं, बाकी कषाय तो छूट जाते हैं, मगर लोभ, लोभ सबसे लास्ट में। संसार का यदि कोई मूल कारण है तो वो कौन है, लोभ है। तो भगवान ने उस लोभ को भी त्याग दिया। ना नाम की भूख रखी, ना शिष्यों की भूख रखी, ना प्रसिद्धि की भूख रखी, ना भोजन अच्छा मिले ऐसी कोई मन में तृष्णा रखी। अर्थात जो हर तरह से निर्लोभता की आराधना करने लग पड़े। और प्रभु जानते हैं कि जो आत्मा निर्लोभी है, उस आत्मा के सुख का मुकाबला वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिस व्यक्ति को कैलाश पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे सोने चांदी के पर्वत देकर के बोला जाए ये सब तेरे नाम कर दिए हैं, मगर उस व्यक्ति को इतना कुछ मिलने के बावजूद भी संतोष नहीं है। अर्थात वस्तु पदार्थ के संग्रह से संतोष नहीं आने वाला। कहा जाता है यदि तुम्हें कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ त्यागना पड़ता है, यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और यदि तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें, बोलो, सब कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो भगवान का मार्ग तो सब कुछ त्यागने का मार्ग है। संतोष अमृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसम कुतस्तद धन लुब्धा नाम इतश एतश्च धावता। अर्थात इधर उधर भटक रहे दिन रात खपते हुए लोगों की दशा को देख करके तो लगता है कि जिन्होंने संतोष का अमृत पिया है उन लोगों को ही दुनिया में चैन है, वरना सोने की चैन वाला भी दुनिया में बेचैन है। अर्थात उसको इतना कुछ मिलने के बावजूद भी शांति, इतना पैसा, इतना अथाह प्रॉपर्टी है, मगर उस व्यक्ति को तो फिर ये होता खर्चों कहाँ पे,
पैसा इतना खर्चूं कहाँ पे, मेरे बाद क्या होगा इतने पैसे का, मैं यदि पैसा पकड़ा गया, चोर ले गए तो क्या होगा। अब पैसा इतना है, घर में अपनी पत्नी पर शक रहता है, उस पैसे का क्या करोगे। पैसा इतना है, बेटा गलत सोसाइटी में का शिकार हो गया, पैसे का क्या करोगे। अर्थात यदि संस्कार नहीं, यदि धर्म नहीं, और लोभ तो बढ़ता जा रहा है, तो ध्यान देना ये पैसा तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं। तो भगवान ने सरलता के साथ और संतोष वृत्ति के साथ अपनी साधना में आगे कदमों को रखा। देवी देवता इतने बड़े बड़े समूह शरण लगाते, मगर भगवान ने तो कभी मन से भी उसकी इच्छा नहीं कि यदि कोई देवी देवता आकर के अपनी रिद्धि दिखाते, वो कहते कि हे भंते, हम 32 प्रकार के नाटक दिखाना चाहते हैं, तो भगवान ये सुनकर मौन हो जाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये इनका जीताचार है। जीताचार में जिनका कस्टम है कि इन्होंने ऐसा दिखाना होता है, मगर भगवान तो ऐसे यूं आंख उठा करके भी उन चीज़ों की ओर देखते नहीं थे। अर्थात जिनको न नाम की चाहना थी, न किसी भी तरह के शिष्यों की चाहना थी, अर्थात जो लोभ से अतीत हो चुके थे, ऐसे भगवान महावीर स्वामी अरिहंत दशा को पाए। और उस अरिहंत दशा को पाना, देखा जाए दुनिया की समस्त उपाधियां एक और अरिहंत की उपाधि एक और, तो भी उसका मुकाबला अनंत जन्मों की तुम्हारी समृद्धि और अरिहंत की आध्यात्मिक जो रिद्धि है, वो दुनिया का वैभव मुकाबला नहीं कर सकता। और दुनिया में क्या होता है, चार तरह के लोग होते हैं ना। कोई बोलता है जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है भाई सो तेरा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। बोलिए मानवीय भावना है, इंसानियत है आदमी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जो मेरा है सो तो मेरा है ही, जो तेरा है ना वो भी किसका है, वो भी मेरा है। अब ऐसे लोगों को राक्षस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राक्षस। ये राक्षसी भावना है, ये दानवी भावना है। और एक भावना है जिसमें कहा जाता है भाई जो तेरा है सो तो तेरा है ही, और जो मेरा है वो भी किसका है। जब जरूरत पड़े मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, कभी तुमने सोचना नहीं। अब ऐसे लोगों को देवता बोला जाता है जो देने के लिए तैयार रहते। मगर चौथी भावना है ब्रह्म भावना, जिसमें कहा जाता है क्या तेरा है क्या मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। अर्थात ना तुम लेकर के आए और ना मैं लेकर के आया, ना तुम लेकर के जाओगे और ना मैं लेकर के जाऊंगा। इसलिए हे आत्मा, इस लोभ से ऊपर उठने की कोशिश करो। लिखने वाले ने लिखा जन्मे थे तो लंगोटी पे कोई पॉकेट नहीं थी, जब मरने लगे तो कफन पे कोई पॉकेट। मगर इन दोनों के अंतराल में व्यक्ति पॉकेट्स भरने की लगा रहता है, लगा रहता है, मगर जब लास्ट पॉइंट आता है तो कुछ भी साथ चलने वाला नहीं होता। इसलिए भगवान ने इन चारों कषायों को छोड़ा, क्योंकि वो जान चुके हैं दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो जान। अर्थात जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसा गरीब व्यक्ति पैसे के लिए दुखी है, पैसा मिल जाए। और अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी लालसाएं बहुत सारी हैं, तृष्णाएं बहुत सारी हैं। अर्थात दुख किसके पास है? जिसकी चाहना है, और जिसने अपनी चाहना को छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति से बड़ा कोई दुख सुखी दूसरा नहीं। तभी लिखा है चाह गए चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह हुआ, चाह गए चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ, चाह गए चिंता मिटे,
मनवा बेपरवाह हुआ, चाह गए चिंता मिटे मनवा। लाखों नदियों का पानी पीकर सागर नहीं भरा, लाखों नदियों का पानी पीकर सागर, लाखों राख किए होंगे मर घट का घट नहीं भरा, लाखों राख किए होंगे मर घट का घट नहीं भरा। तृष्णा भस्मक रोग है, तृष्णा भस्मक रोग है, सब कुछ समय तबाह हुआ, चाह गए चिंता मिटे मनवा बेपरवाह हुआ, चाह गए चिंता मिटे मनवा बे। अब जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वास्तव में ऐसे अरिहंत परमात्मा, गौतम स्वामी पास है तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, गौतम स्वामी दूर है तो भी कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं, लोग उन्हें वंदन कर रहे हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं, कोई उन्हें गालियां दे रहा है तो भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं। जब आत्मा आत्म भाव में स्थिर हो जाती है तभी वो महर्षि कहलाती है, अरिहंत कहलाती है। और ऐसी अरिहंत आत्मा गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ने क्रोध, मान, माया और लोभ, इन्हें पाप मान करके इन पापों का स्वयं त्याग किया, और पाप ना तो स्वयं खुद किया और ना ये क्रोध, मान, माया, लोभ दूसरों के उदय हो ऐसा कोई कार्य किया। अर्थात ना तो खुद कषायों का सेवन किया और ना ही दूसरों के कषायों की उदीर्णा का कोई निमित्त बनने का प्रयास किया। अर्थात क्रोध करना भी बुरा है और क्रोध दिलाना भी बुरा है, और यदि कोई क्रोध कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत बुरा है कि हाँ तूने बहुत बढ़िया किया। भगवान ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे पाप की प्रमोशन हो और धर्म पीछे रह जाए, बल्कि भगवान ने धर्म की प्रवृत्तियों के लिए तो अनुमोदन किया कि किसी की दृढ़ता को लेकर, किसी की अपने मार्ग के प्रति निष्ठा को लेकर के, मगर पाप की अनुमोदना कभी नहीं की और ना ही पाप की कभी प्रेरणा दी, ना स्वयं पाप क्रोध आदि किया, ना करवाया और ना ही कर्तों को कभी अच्छा जाना। इस प्रकार ये 26 गाथाएं कंप्लीट होती है। अब 27वें गाथा क्रिया अक्रिया कल प्रारंभ करेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।